जो पानी से नहाएगा वो अपना वास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो अपना वास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जय हिंद। कैसे आप सब? हमको भी देखिए आप सब ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में पॉलिटिकल का 2 क्लास पढ़ाए हैं और भाग 2 बताए थे नागरिकता। तो नागरिकता में हमने बताया कि नागरिकता खोज किसने किया, नागरिकता कहाँ से आया, नागरिकता हमारे लिए क्यों जरूरी था। तो आज हम बताएंगे नागरिकता अधिनियम, जो हमें नागरिकता किस किस अधिनियम के तहत मिल सकता है। तो अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अखिलेश स्टडी क्लासेस कहता है आंखों का पानी और दिल का कहानी दुनिया में कोई नहीं समझेगा, इसलिए अपने पे डिपेंड हो जाओ, खुद मेहनत करो, दुनिया पे किसी भरोसा मत रखो। इसलिए आज हम बताएंगे कहता है नागरिकता अधिनियम। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या किया था, नागरिकता के लिए कोई अधिनियम नहीं लागू किया था, क्योंकि उस टाइम क्या किया कि जो पाकिस्तान से आया था भारत, सबको क्या किया, नागरिकता दे दिया। भारत में क्या किया, उस सबको नागरिकता दे दी। लेकिन उसका क्या हुआ कि बहुत सी दुरुपयोग होने लगा नागरिकता की। तो 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया, जो कि उसमें संशोधन हुआ था। पहला संशोधन हुआ था 1986 में, पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003, 2005 और हाल फिलहाल 2019 में हुआ था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि CAA और NRC लागू संशोधन हुआ था संविधान में। 2019 में जो संशोधन हुआ था वो CAA और NRC हुआ था, उसके बाद तो अभी नहीं हुआ है। तो आज हम बताएंगे नागरिकता अधिनियम कि नागरिकता हमें कैसे मिलेगा, किस किस अधिनियम के तहत हमें नागरिकता मिल सकती है। तो नागरिकता अधिनियम जो है वो 5 अधिनियम के तहत मिलता है। पहला है जन्म। इसमें क्या कहा कि नागरिकता जो मिलेगा वो जन्म से मिलेगा, लेकिन जब किसी को भी जो है जन्म से ही नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसमें कहा गया था कि 1986 में जब संशोधन हुआ था, क्योंकि पहला संशोधन 1986 में हुआ, उसमें कहा कि माता पिता क्या होना चाहिए, भारत की होना चाहिए, तभी उस बच्चा को जन्म से नागरिकता मिलेगी। लेकिन वही दूसरा कहता है कि वंश से, दूसरा क्या है, वंश से। हम लोग क्या है, वंश से नागरिकता है ना। तो इसमें क्या किया कि इसमें संविधान में पिता को ही रखा था, पिता को माना गया था नागरिकता। अगर पिता जहाँ की नागरिकता रहेगी उसकी वंश को भी वहीं की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जब दूसरा संशोधन 1992 में हुआ था तो उसमें कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पिता के ही नागरिकता से उसके वंश को नागरिकता मिलेगी। उसमें कहा कि माता चाहे पिता, कोई अगर कहीं की नागरिकता है तो उसको वहाँ की वंश को नागरिकता मिलेगी। फिर क्या, वो पिता को हटा दिया। फिर तीसरा है पंजीकरण के, अगर पंजीकरण के तहत हमें नागरिकता चाहिए तो पंजीकरण में क्या करना पड़ता है कि उसमें आपको 7 साल जो है रहना पड़ेगा भारत में। उसके बाद वहाँ शादी विवाह करके अगर आप 7 साल से रह रहे हैं तब जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरकार करेंगे, तब आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। किसके तहत, अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम के तहत, ठीक ना। पंजीकरण जो नागरिकता अधिनियम है उसमें 3 में कहा गया है कि 7 वर्ष आप भारत में रहे शादी विवाह करके, तब उसके बाद जो आपकी वहाँ की नागरिकता मिलेगी। 4 में कहता है देशीकरण अधिनियम के तहत। इसमें क्या, अगर देशीकरण के तहत आपको भारत की नागरिकता अधिनियम चाहिए तो उसमें आपको क्या होगा कि कला होनी चाहिए, विज्ञान होनी चाहिए, साहित्य होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि इसमें कहा है कि आपको भारतीय भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए। तब जाकर के आपको क्या होगा, इसमें आपको 10 वर्ष भारत में रहना होगा, तब जाके ये भारत की नागरिकता आपको मिलेगी। किसके तहत, ये नागरिकता अधिनियम हम बता रहे हैं। उसके बाद 5 में कहता है अर्जित भूमि। 16 मई 1975 को सिक्किम पे तो 5वां में जो अर्जित भूमि दिया है, इसमें कहा गया कि कोई भी राज्य को अगर जब आप कब्जा करते हैं तो उसको जो नागरिकता अधिनियम मिलेगा, किसके तहत, इसका 16 मई 1975 में सिक्किम पर कब्जा किया था, सिक्किम पे। तो इसको क्या किया, भारत की नागरिकता मिली, लेकिन किसके तहत, अर्जित भूमि के तहत। तो आज हम बताएं कि
नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में लागू हुआ था, इसका संशोधन पाला हुआ था 1986 में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1955 में। ठीक ना। तो अगर वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग का प्यार मिलेगा, हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारा कोशिश है कि भारतीय संविधान के बारे में आप लोग को जानकारी दें, और क्या भारतीय संविधान है, इसमें क्या आर्टिकल है, कितना भाग है, ये सारी चीज हम बताने की कोशिश करेंगे। तो कहता है ना, जो पानी से नहाएगा वो अपना वास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो अपना वास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आशा है कि आप सब